आज एक खास मसलहत के लिए हमने दीवाने खास बुलाया है। मुगल सल्तनत में गैर मुसलमानों को जो जजिया भरना होता है, आज उस बारे में मसलहत की जाएगी। शहंशाह, हम वो रुकैया बेगम, अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है तो आप सबके सामने आए। जी। मगर शहंशाह, आप ये पहले ही तय कर चुके हैं कि जजिया खत्म नहीं किया जाएगा। बेशक, और हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं रुकैया बेगम। हम भी किसी कानून को बदलना नहीं चाहते हैं। महेशदास जी, जो लोग आपके साथ आए हैं उन्हें कह दीजिए कि हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। या तो वो जजिया भरें या फिर इस्लाम कबूल करें। शहंशाह, यदि ऐसा है तो हमारी भी आपसे एक प्रार्थना है। ठीक है जोधा बेगम, आप सबके सामने अपनी बात रख सकती हैं। अपनी संतान की मां होने के नाते हम उसकी ओर से जजिया भरना चाहेंगे। मगर क्यों? शहंशाह, हम भी धर्म से हिंदू हैं और उस नाते हमारी संतान भी हिंदू हुई, और फिर नियम और कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसलिए हमें हमारी संतान के लिए जजिया भरना ही होगा। जोधा बेगम, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? हम ऐसा होने नहीं देंगे। उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा हमारा है और वो हिंदू नहीं। वो जजिया क्यों भरेगा? वैसे वो दोनों बच्चे हमारे हैं, लेकिन जोधा बेगम की बात भी जायज है रुकैया बेगम, क्योंकि उन बच्चों ने एक हिंदू माँ की कोख से जन्म लिया है, तो वो दोनों बच्चे हिंदू हुए। तो उस नाते उन दोनों बच्चों को जजिया भरना होगा, और यही कानून है। और फिर जैसा आपने कहा था कि हमें किसी भी हिंदू के साथ कोई खास रियायत नहीं बरतनी चाहिए, है ना? मगर ये बच्चे इस्लाम की राह पर चलेंगे शहंशाह। जब ये बात होगी तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल वो बच्चे हैं। जब वो इस्लाम समझेंगे, उसे दिल से कबूल करेंगे, तब वो मुसलमान आएंगे, लेकिन तब तक वो हिंदू ही होंगे। इसलिए उन्हें जजिया भरना होगा, यही कानून है। नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। रुकैया बेगम, आप भी चाहती थी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून ना हो। वो बच्चे हिंदू हैं, उन्हें जजिया भरना होगा, यही मुगल कानून है, यही मुगल कायदा है। तो फिर बदल दीजिए इस कानून को। क्योंकि सिर्फ जजिया से बचने के लिए मुसलमान हो जाना गलत है। वो दिल से नहीं, मजबूरी से इस्लाम कबूल करेंगे। हम यही तो आपको समझाना चाहते थे रुकैया बेगम। खैर, अगर अब ये आपकी ख्वाहिश है तो हम इसे पूरा कर देते हैं। आज के बाद किसी को भी जजिया नहीं भरना होगा। हमारे मुगल सल्तनत में एक हिंदू और एक मुसलमान एक बराबर समझा जाएगा। गुस्ताखी माफ शहंशाह, ये दोनों मजहब अलग अलग हैं। इनके कायदे, इनकी सोच और इनका खुदा अलग है। फिर इन्हें एक ही तराजू में कैसे तोला जा सकता है? अगर शहंशाह की अनुमति हो तो इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूं। इजाजत है। आपने ठीक कहा मौलवी साहब, दोनों धर्म अलग अलग हैं, मगर ईश्वर की निगाह में दोनों धर्म एक समान हैं। और दोनों धर्म में यह कहा गया है कि इस धरती पर राजा ईश्वर का ही प्रतीक है, और राजा के लिए उसकी प्रजा एक समान होती है, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी धर्म की हो, किसी संस्कृति की हो। शहंशाह, जजिया हटाने से खजाना खाली हो जाएगा और फौज तबाह हो जाएगी। दूर की सोचिए मौलवी साहब, आप फौजी दस्तावेजों को देखिए। जितना खर्चा हमने आक्रमण और बचाव में नहीं किया है, उससे अधिक खर्चा हमने सल्तनत में विरोध को रोकने के लिए किया है। जब जजिया हट जाएगा तो बहुसंख्यक हिंदू विरोध नहीं करेंगे। ऐसे में अधिक सैनिकों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ना ही अधिक खर्चे की। हम केवल सीमाओं पे ध्यान देंगे, खर्चा कम होगा तो खजाना अपने आप बढ़ जाएगा। ये मुमकिन नहीं, ये सिर्फ लफाजी है। नहीं मोइन साहब, ये मुमकिन है। लंबे समय में ये व्यवस्था हमें लाभ ही पहुंचाएगी, हानि नहीं।
हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबको अपना जवाब मिल गया होगा। हमारे लिए हिंदू और मुसलमान एक ही आवाम का हिस्सा हैं। या तो जजिया सबको भरना होगा या फिर किसी को नहीं। मजहब के नाम पर किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होगी मुगल सल्तनत में। क्या बात है जोधा बेगम, आज आप बड़ी खुश लग रही। हमारी प्रसन्नता की वजह आप ही हैं शहंशाह। आज आपने जो निर्णय लिया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन हमारी नजरों में असल तारीफ के हकदार तो आप हैं जोधा बेगम। वो क्यों? हर बार की तरह हमारे किसी भी बड़े फैसले की वजह फिर से आप बनी। वैसे शहंशाह, एक संशय अभी भी हमारे मन में है। आपने तो कहा था कि आप जजिया नहीं हटाएंगे, फिर भी आपने अपना निर्णय बदल दिया, क्यों? हमने वही किया जो हमारे दिल को सही लगा जोधा बेगम। रहने दीजिए शहंशाह, किसी और का श्रेय स्वयं नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात नहीं है ये। वाकई तो आप हमें बताएं कि और कौन है जो तारीफ का हकदार है? महेश दास जी की। ये सारी तरकीब उन्हीं की थी। वो ही सैकड़ों लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए लेकर आए थे ताकि आपको अपने उत्तरदायित्व का एहसास करा सके। और उन्हीं की तरकीब थी जिसकी वजह से स्वयं रुकैया बेगम भी जजिया ना भरवाने के लिए तैयार हो गई। यदि रुकैया बेगम को ये बात पता चल गई कि इन सब के पीछे उनका हाथ था, तो महेश दास जी को तो भगवान भी नहीं बचा सकते। सच कहें तो जोधा बेगम, हम भी जजिया के खिलाफ थे, लेकिन बस किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि रुकैया बेगम या किसी और को लगे कि हम ये फैसला सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपने हमें ऐसा समझाया है करने के लिए। हाँ, परंतु उसके पीछे जो युक्ति उन्होंने सोची वो प्रशंसा के योग्य है। जोधा बेगम, अगर आपको महेश दास जी की तारीफ करनी है तो फिर आप उनसे जाकर बात करें, हमसे क्यों बात कर रही हैं? ये भी सही बात है। आप तो सदा हमें छेड़ते ही रहते हैं, कम से कम वो प्रसन्न तो रखते हैं। यदि हम उनके साथ रहेंगे तो सदा खिलखिलाते रहेंगे, मुस्कुराते भी रहेंगे। अगर वो आपके जरा भी करीब आए ना जोधा बेगम, तो हम उनकी जिंदगी ले लेंगे। शहंशाह, आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप भी उन्हें पसंद करते हैं। जोधा बेगम, हम यहाँ आपसे आपके बारे में बात करने आए हैं, महेश दास के बारे में बात करने नहीं आए। शहंशाह, यूं तो आप सदा हमें छेड़ते रहते हैं। आज हमने थोड़ा सा छेड़ दिया तो रुष्ट हो रहे हैं। हमें आपके सामीप्य के अतिरिक्त किसी का साथ पसंद नहीं है। आपका स्थान कोई भी नहीं ले सकता है शहंशाह, कोई नहीं। हमारे बच्चे भी नहीं ना। यकीन मानिए हमारा कि हमारे बच्चों ने भी हमारी जगह ली तो हमें उनसे भी जलन होने लगेगी। इस विषय में हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। बच्चों को तो समय देना होगा ना। ईश्वर ने हमें संसार की सारी प्रसन्नता दे दी है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस प्रसन्नता पे कोई ग्रहण ना लगे। आमीन। हमारा भी यही हाल है जोधा बेगम। जब से ये दो नन्ही जान हमारी जिंदगी में आई हैं, कोई और ख्वाहिश मांगने का हमारा मन ही नहीं करता है। उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप और ये दोनों बच्चे, अब इस संसार में इसके अतिरिक्त हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। अरे, हमारा नन्हा शहजादा रो क्यों रहा है? आहा।
नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं। लाइए हमें दीजिए। नहीं नहीं, क्या बात है? नहीं नहीं, अरे क्या हो गया?